नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का प्लान है एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाना, जो कि नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन होगा और एएमसी और तेजस MK2 के अंदर इसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो अब डीआरडीओ ने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के 3 से 4 सालों के अंदर ही इसकी फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। रोल्स रॉयस के EJ200 इंजन से पावरफुल होगा और साथ ही दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसके बाद 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी बनाया जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देश में पहली ऐसी एनुअल वेबिनार हुई है जो एरो गैस टरबाइन इंजन के डेवलपमेंट के ऊपर आधारित थी। इसमें डीआरडीओ और जीटीआरई ने अपने प्लान्स का खुलासा किया है। यानी कि दोस्तों अब खुल के ये बात सामने है कि एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाएगा और इस इंजन के बारे में डीआरडीओ का कहना है कि इसका ड्राई थ्रस्ट 72 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा और इसका वेट थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन क्लास का होगा। इसके अलावा डीआरडीओ ने कहा है कि हम यही नहीं रुकेंगे, बल्कि इस इंजन के डेवलप होने के बाद में जो आगे के प्रोग्राम रहेंगे, यानी कि इसके ऊपर आधारित जो अन्य चीजें भी डेवलप की जाएंगी, उनके अंदर एक फ्यूचरिस्टिक ड्राई इंजन होगा, एक 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन भी होगा जो फ्यूचर में हमें काम देगा, या कहें कि 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के रूप में वह काम देगा। इसके अलावा मेराइन गैस टरबाइन इंजन होगा, टर्बो शाफ्ट इंजन, टर्बो फैन इंजन और टर्बो प्रोप इंजन भी होगा। और जहां तक दोस्तों ये स्पिन ऑफ टर्बोफैन इंजन और टर्बो प्रोप इंजन की बात है, तो इसका इस्तेमाल हमारे जो NAL के द्वारा बनाए जाने वाले एक रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 90 से 110 सीटर होगा, उसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसा कि C-130 या फिर IL-78 है, इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने का भी है। तो उसके अंदर जो ड्राई इंजन होगा 72.5 किलो न्यूटन थ्रस्ट का, उसे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा डीआरडीओ का यह भी कहना है कि ये इंजन रोल्स रॉयस के EJ200 इंजन से सुपीरियर होगा। यानी कि दोस्तों जो इंजन इस समय यूरोफाइटर टाइफून को पावर देने का काम कर रहा है, उससे बेहतरीन ये इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों 28 एकड़ की लैंड को भी सैंक्शन कर दिया गया है, जहां पर एक नई फैसिलिटी बनाई जाएगी जो इस नए इंजन के टेस्ट बेड के लिए इस्तेमाल में होगी और अन्य डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल में होगी। इसके अलावा डीआरडीओ का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 4 सालों के बाद में ही ये फैसिलिटी रेडी होगी और साथ ही जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर होगा हमारे साथ में, उसके साथ में काम यहां पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 60 से 70 एकड़ लैंड को और भी प्रोक्योर करने का प्लान है, जो एक तरह से एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी के रूप में काम करेगी और एस्टिमेटेड कॉस्ट इसका 4000 करोड़ रुपए होगा। इसके अलावा दोस्तों जहां तक बात है कावेरी इंजन की, जिसके ऊपर हमने लंबे समय तक काम किया है, वो भी दोस्तों फेल नहीं है। डीआरडीओ ने यह कंफर्म किया है कि इसके फ्लटर इशू को सोल्व कर लिया गया है। और साथ ही डीआरडीओ ने बताया कि फ्रेंच कंपनी सैफरन ने 2018 में इसे कंप्लीट रिव्यू करके इसे क्लियर किया था फ्लाइट टेस्टिंग के लिए, और इस साल हमारा प्लान है कि हम इसके एल्टीट्यूड टेस्टिंग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर है रशिया के अंदर, वहां करेंगे। इसके अलावा इसका फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में भी ट्रायल होगा, जो कि IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर होगा और गोरमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मॉस्को के नजदीक है, वहां पर किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट इंजन के लिए सारे प्लान तैयार हैं। जैसे ही इसकी डील होती है इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और जहां तक कावेरी इंजन की बात है, तो यह भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका है और इसके भी जो अब फ्लाइट टेस्ट होंगे उसमें भी ये कामयाब होगा। और बड़ी बात, इसका हमने ड्राई वर्जन का इस्तेमाल करना है हमारे ओरा UCAV के अंदर, और इसके अलावा भी इसके अन्य यूसेज होंगे जो आने वाले समय में बताए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि इंजन के अंदर अब इंडिया जल्द ही महारत हासिल करने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद।